कहते हैं भाई बहन का रक्षक होता है। रक्षाबंधन पर जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसकी रक्षा का वचन देता है, किसी भी परिस्थिति में उसका साथ देने और बुरी नज़र से बचाने का वादा करता है। एक लड़की जितना अपने भाई पर भरोसा करती है शायद वह किसी दूसरे पर करती हो, लेकिन जब वही भाई हैवान बन जाए और अस्मत को तार तार कर दे तो जरा सोचिए कि एक बहन पर क्या बीतती होगी। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश भाई की हैवानियत। जी हां, एक सगे भाई ने अपनी बहन के साथ ऐसी हैवानियत की जिसे सुनकर किसी के भी रूह कांप जाए। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बलात्कार और हत्या की ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है कि शायद ही आपको यकीन हो। यहाँ एक भाई ने अपनी ही 9 साल की बहन को पहले हवस का शिकार बनाया और फिर खुलासा होने के डर से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिस भाई ने ऐसी हैवानियत को अंजाम दिया उसकी उम्र महज 13 साल है। इस वारदात से पहले आरोपी ने मोबाइल में अश्लील वीडियो देखी थी। हैरानी की बात तो ये भी है कि बच्ची को इंसाफ दिलाने के बजाय मामले को दबाने और आरोपी को बचाने के लिए उसकी मां और बहनों ने भी कई सबूत मिटा दिए। पुलिस के मुताबिक ये खौफनाक वारदात 24 अप्रैल को हुई थी। करीब 3 महीने तक गहन जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि 50 लोगों से पूछताछ, आरोपियों से गहन पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले का खुलासा हो सका है। पीड़िता के 13 वर्षीय भाई और उसकी मां और 17 और 18 साल की 2 बहनों को हिरासत में ले लिया गया है। पीड़िता का शव उसके घर के आंगन से बरामद कर लिया गया है, जहां वह घटना के समय सो रही थी। परिवार के सदस्यों से गहन पूछताछ के बाद पता चला कि पीड़िता का 13 वर्षीय भाई रात में उसके बगल में सोया था। नाबालिग लड़के ने मोबाइल पर फोन पर अश्लील वीडियो देखने के बाद अपनी बहन के साथ बलात्कार किया और जब पीड़िता ने अपने पिता को यह बात बताने की धमकी दी तो उसने उसका गला घोंटकर मार डाला। इसके बाद अपनी मां को जगाकर सारी बात बता दी। उस समय तक पीड़िता के अंदर जान थी। उसके शरीर में हरकत देखकर आरोपी ने फिर से उसका गला घोंट दिया। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि यह सब कुछ उसकी मां की आंखों के सामने हो रहा था। इस बीच उसकी 2 बड़ी बहनें भी जाग गई। उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए पुलिस को सूचना देने से पहले अपने बिस्तर की जगह बदल दी। इसके बाद जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उन लोगों ने बताया कि किसी जहरीले कीड़े के काटने की वजह से बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया तो बलात्कार और हत्या से जुड़ी रिपोर्ट सामने आई। इसके बाद इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी की टीम की गठित की गई। पुलिस जांच में पीड़िता के घर में किसी अनजान शख्स के घुसने का कोई संकेत नहीं मिला। वहीं परिवार के सदस्यों ने भी रात में किसी तरह की आवाज़ सुनने से इनकार कर दिया। पुलिस की जांच के दौरान परिवार के सदस्यों के बयानों पर बार बार बदलाव देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस को दाल में काला नजर आया। संदेह के आधार पर परिजनों को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने सब कुछ उगल दिया। आइए हम आपको सुनाएंगे कि इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। लेकिन उससे पहले इस विषय को लेकर कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जो चर्चा के लिए हैं, उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाज सेवी अजय दुबे जी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संस्था नाम से जुड़े हुए हैं, उनके अध्यक्ष हैं। दूसरी हमारे साथ जो मेहमान जुड़ी हैं वो लीजा सिंह जी हैं, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, सोशल वर्कर में हैं और हमेशा सामाजिक कार्यों में आगे रहती हैं। इन दोनों मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है। अप्रैल को थाना जावा के एक ग्राम में एक सूचना मिली थी पुलिस को सुबह कि एक 9 साल की बच्ची है जिसके साथ रेप और मर्डर हुआ है, और जिसके आधार पे तत्काल वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी गए थे और पूरे घटनास्थल पूरे सभी साक्ष्यों के कथन वगैरह लगातार लिए जा रहे थे। 3 दिन तक खुलासा उसमें नहीं हो पाने पे फिर इसमें एसआईटी एक गठित की गई थी और जिसमें फिर आईजी सर, डीआईजी सर और मेरे द्वारा और सभी के द्वारा पर्यवेक्षण भी किया गया। तो एक एडिशनल एसपी देहात विवेक लाल के द्वारा एक इसमें एसआईटी, उनके नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी और लगातार उसमें क्योंकि काफ़ी गंभीर मामला था, काफ़ी गंभीर अपराध था, जघन्य अपराध था, तो लगातार पुलिस टीम विवेचना में लगी हुई थी, पूरी एसआईटी उसमें विवेचना में लगी थी
कई सारी चीज़ें हमको जो पूरा घटना स्थल है, घटनाक्रम है, उसमें बहुत सारे संदेह उत्पन्न हो रहे थे। जो साक्षियों के बयान आए थे, खासकर जो परिजनों के बयान आ रहे थे, उसमें बहुत सारे संदेह उत्पन्न हो रहे थे कि जहाँ पे बॉडी मिलना या कोई किसी के आने जाने के निशान ना मिलना, वो सारी चीज़ें हमको संदेह उत्पन्न हो रहा था। फिर भी हम सभी एंगल्स पे लगातार विवेचना उसमें कर रहे थे कि क्या कोई बाहर से आ सकता है, इस प्रकार घटना किया, क्या अंदर का कोई इन्वॉल्व था जिसने बाहर के व्यक्ति के साथ मिलकर घटना किया। और उसी में फिर हमने कुछ साइंटिफिक वो भी साक्ष्य भी एकत्रित किए थे। कुछ हमने टेक्निकल डेटा जो साइबर से संबंधित होता है उसको भी एकत्रित किया था और लगातार करीब 40-50 लोगों से इसमें पूछताछ की गई थी। कई सारे फुटेज जो भी वैसे गांव क्षेत्र है, लेकिन जो दूर दराज के कुछ फुटेज भी हमको मिले थे उनको भी पूरा एनालिसिस उसमें किया गया था। और कहीं ना कहीं जो सुई थी वो बार बार जो परिजन है वहाँ तक आके रुक जा रही थी, लेकिन क्योंकि इतनी गंभीर घटना थी तो परिजनों पे संदेह होना, लेकिन कोई एक इम्पॉर्टेंट कोई स्ट्रॉन्ग तथ्य होने पे ही वो उसके आगे बढ़ा जा सकता था। फिर हमें एक साइंटिफिक एविडेंस मिला, हमें जो रिपोर्ट मिली उससे। तो आपने सुना कि एसपी ने किस तरह से बताया कि इस पूरे मामले को उजागर करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और नतीजा ये हुआ कि पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है। हमारे साथ लीजा सिंह जी जुड़ी हुई हैं। लीजा जी, क्या कहेंगी? भाई एक बहन का रक्षक होता है, लेकिन जिस तरह से आज भक्षक की तस्वीर सामने आई है, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मेरा खुद के मतलब ब्रदर या सिस्टर नहीं है, आई एम द वन एंड ओनली चाइल्ड, पर मैं किसी को राखी बांधती हूँ। आप सब उनको जानते हैं, उनका नाम है मुकेश छाबड़ा। वो हमेशा मेरे शायद ब्लड रिलेशन ना होने के बावजूद भी वो भाई का कर्तव्य निभाते हैं। और मैंने कभी ऐसा दर्दनाक कहानियां नहीं सुनी है या नहीं देखा है। ये जिंदगी की पहली और ये चौंका देने वाली है। शायद हम लड़कियां पीढ़ी थी पुराने जमाने से लेके आज तक, ये तो एक वारदात हमारे सामने आई है। शायद ऐसे और कितने वारदात हैं जहाँ पे घर के लोग ही मॉलेस्ट करते हैं औरतों को, या वो जो बोलते भी नहीं है। बचपन में मैंने मेरे खानदान में भी ऐसे एक, मेरे फैमिली में भी एक छोटी बच्ची थी जहाँ उनको घर का नौकर मॉलेस्ट कर रहा था। बाद में उसको हम वो बच्ची इनफैक्ट हमारे पास आई क्योंकि वो हमारी बहन थी, कजिन्स थी। उसने बड़ी दुखी थी, फिर हमने पूछा क्या हुआ बताओ, क्योंकि इतनी डरी हुई होती है कि बताती भी नहीं है कि मतलब क्या हुआ है। उनको भी प्रोसेस करने में टाइम जाती है ना, कि हमारे घर जहाँ पे हम जिनके बीच पले बड़े होते हैं, जहाँ पे बड़े होते हैं, भरोसे करते हैं, और वही अगर ये स्पेसिफिकली भाई बहन बहुत करीब होती है और बहुत बहुत नाक और समाज के लिए शर्मनाक है। बिल्कुल लीजा जी, ये शर्मनाक है, हर किसी को चौंका देने वाली वारदात है। अजय जी, आज जिस तरह से बात करें, रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर बहन राखी बांधकर सुरक्षा का वादा लेती है, रक्षा का वादा लेती है, लेकिन अब 13 साल के मासूम, क्योंकि वो भी मासूम ही है, नाबालिग है, और 9 साल की बच्ची को जिस तरह से हैवानियत का शिकार बनाया गया और इसमें पूरा परिवार यानी माँ और बहन ने साथ दिया, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्योंकि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम के एनजीओ चलाते हैं। जी नमस्कार मेरे सभी दर्शकों को और हमारे पैनलिस्ट को और आपको। जैसा कि ये घटना सुन के इतना आश्चर्य हो रहा है जी कि मतलब इस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि मेरी खुद उम्र मेरे परिवार में भी बहनें हैं, सब हैं, हम लोग भी सब साथ साथ पले बड़े, लेकिन आज तक कभी ऐसा सुनने का मौका नहीं मिला। लेकिन ये जो घटना हुई है, मैं इसका दोष जो है, मुझे लगता है कि सारा दोष सोशल मीडिया का है। जिस तरीके से आज की तारीख में बच्चों के हाथ में मोबाइल, और मोबाइल के हर सोशल प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो कोई फेसबुक की रील हो, चाहे वो इंस्टाग्राम की रील हो, चाहे वो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो, उसमें अश्लीलता इतनी धड़ल्ले से दिखाई जा रही है। छोटे छोटे बच्चे, यंग लड़कियां जिस तरीके से अपना एक्सपोज कर रही, तो आजकल ये छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ये सारी चीज़ें इतनी ईजिली मुहैया हो गई है। और उसके इसमें जो आज ये जो वारदात या ये जो कांड हुआ है, एक छोटी बच्ची जो नाबालिग, मतलब बच्चा भी नाबालिग है, बच्ची का तो खैर वो 9 साल की है, तो उसको क्या बोल सकते हैं। लेकिन मैं इसका पूरा क्रेडिट जो है
ये हमारे सोशल मीडिया को दूंगा, क्योंकि ये आज की तारीख में इतना ओपन हो गया है, ये सारी चीज़ें इतनी। अभी आप ये सोचिए कि 12 साल की उम्र के बच्चे की कितनी सोच होगी, लेकिन उसने इतना बड़ा अश्लील हरकत कर दिया और उसके बाद रुका नहीं और उसमें उसकी हत्या कर दी जाती है। और साथ साथ में उस पूरे परिवार के लोग वो कैसे होंगे जो इस तरीकों इस पूरी हत्याकांड को दबाने के लिए, जिन्होंने दुनिया भर के कानून का भी खिलाफत किया, कानून को हाथ पे लिया, उन्होंने ये चीज़ मतलब 3 महीने 4 महीने से ये चल रही है। जी तो बहुत ही शर्मनाक है। और मुझे तो लगता है कि हमारे सरकार को इस पे, और खास करके पुलिस डिपार्टमेंट को, कि इस पे जिस तरीके से हमारे सोशल मीडिया पे अश्लीलता दिखाई जा रही है, यंग लड़के और लड़कियां जिस तरीके से अपने आप को कुछ लाइक्स और कुछ अपने आप को वायरल कराने के लिए हर हद तक गुजरने को तैयार है, लेकिन वो चीज़ हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो देख के उसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो इसको बंद होना बहुत जरूरी। तो इस तरीके के जो किस्से हैं ये होते रहेंगे। बिल्कुल अजय जी, देखिए जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया की कहीं ना कहीं दुरुपयोग का ये कारण है जिसकी वजह से आपराधिक और रेप जैसी घटनाएं सामने आ रही, और इस अब नाबालिग आरोपी ने भी पहले मोबाइल में अश्लील वीडियो देखा और फिर बहन के साथ इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं परिवार में परवरिश का भी अभाव है? आखिर लोग अपने बच्चों को रात के समय या बच्चों को मोबाइल में इतना एडिक्ट क्यों बना रहे हैं? देखिए सर, आज की तारीख में ना मोबाइल हमारी और हमारे बच्चों की बहुत ज़रूरत हो गई है। जैसा कि आपको भी मालूम है कि कोविड काल में, इसके पहले यही सरकार मोबाइल बच्चों से दूर रखने की गुहार लगाती थी। बाद में ऐसी निर्माण हुई कि बच्चों के पूरी पढ़ाई लिखाई चीज़ें मोबाइल पे ही हो गई। तो जो पेरेंट्स मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो भी कहीं ना कहीं इधर उधर से कर्जा लेके बच्चों को मोबाइल दिलाते थे कि ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई हो। लेकिन वो पढ़ाई लिखाई के बाद उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो है, आपको हम सबको मालूम है कि किस तरीके से मोबाइल में दुनिया भर की चीज़ें, एक बटन पे सारी चीज़ें मुहैया है। तो बिल्कुल बच्चे अजय जी, आजकल आपको ये सारी रोकना चीज़ें चाहेंगे। देख हमारे के साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर संतोष तिवारी। संतोष जी, आपका स्वागत है इन 24 न्यूज में। सबसे पहली प्रतिक्रिया कि मध्य प्रदेश के रीवा में एक ऐसी वारदात सामने आई है जो हर किसी को सुनने और देखने के बाद आश्चर्यचकित कर दे रही है। एक भाई पहले अश्लील वीडियो देखता है और फिर अपनी 9 साल की बच्ची के साथ रेप कर उसका गला घोंटकर हत्या कर देता है, और इस हत्याकांड में उसकी मां और 2 बहनें भी शामिल होती हैं। क्या कहेंगे, आखिर आजकल के बच्चों की मानसिकता को लेकर कैसे और उनकी परवरिश को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, एज ए डॉक्टर क्या कहेंगे? सर पहले तो आपको नमस्कार, और मेरे जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। सर एज अ डॉक्टर, अगर आप ये जो अभी जो ये कृत्य किया है, रिया में जो कृत्य हुए हैं, उसके लिए तो जितनी भर्त्सना की जाए सर उतनी कम है सर। लेकिन जो अभी मेरे मित्र ने कहा कि इसमें सोशल मीडिया का सर बहुत बड़ा हाथ है सर। सर आजकल के बच्चे लोग सर आईपैड पे या कोई भी मोबाइल पे अपना होमवर्क करते हैं या कुछ भी करते हैं सर, तो सर उसमें एक्चुअली यूट्यूब रहता है, फेसबुक रहता है सर। और सर उसमें क्या होता है कि सर सर उसमें देखिए कोई भी बच्चा जब देखता है तो उसमें सर चुंबन का दृश्य एकदम नॉर्मल चीज है सर। वो सब चीजें देखने के बाद सर बच्चे लोगों में कुछ ना कुछ तो सर जो हार्मोनल चेंजेस है या जो कुछ है तो वो उम्र के पहले हो जाती है सर। और इससे ये चीजों को बंद करने के लिए एक्चुअली सर, जो आपने बात की परवरिश की, सर परवरिश में उनकी माँ को एक्चुअली उनका देख रेख बहुत, क्योंकि पिताजी लोग तो सर बाहर निकलते हैं, लेकिन जो माँ को है उनको ये देख रेख बहुत जरूरी है कि बच्चा उनका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा सर। आज रात रात भर बच्चों को सर बच्चा पेरेंट्स लोग जो है सर खुद को बिजी रखने के लिए बच्चे को लैपटॉप या दे देते हैं, और उसके बाद बच्चा कुछ भी देखता है तो उसका गलत असर सर उसके दिमाग पे हो रहा है। और अगर डॉक्टर के हिसाब से आप सवाल पूछें तो यही खड़े हैं कि यहाँ पर बच्चा जो है बहन के साथ रेप करता है और उसकी हत्या करता है और फिर अपनी माँ को पूरी घटना बताता है, और माँ और उसकी 2 बहन मिलकर उस बच्ची को जो है घर के आंगन में दफना देती हैं। ऐसे परिवार को लेकर क्या कुछ कहेंगे? सर ऐसे परिवार के सर क्या कहा जाए सर, ऐसे परिवार को जितनी कड़ी सजा मिल जाए उतनी ही सर वो चीज कम है सर।
और ये सब जो सर अभी जो चल रहा है परवरिश, सर ये परवरिश की सर साजिश है, जो मतलब जो बच्चों को हम परवरिश बराबर नहीं दे पा रहे हैं, और उसमें इनकी माँ का शामिल होना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है सर। आज अगर बच्चों की देख रेख की बात करें संतोष जी, एज ए डॉक्टर होने के नाते, जैसे आपने कहा कि हार्मोन्स बढ़ जाते हैं आपत्तिजनक अश्लील वीडियो देखने के बाद, अगर इन बच्चों की मानसिकता की बात करें, अगर हम पिछले 1 से 1.5 साल के आपराधिक और वो रेप जैसी घटनाओं की बात करें तो लगातार इजाफे हुए हैं, चाहे वो अलग अलग, लेकिन इस घटना ने तो सभी को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि भाई बहन का रक्षक होता है, आज तो भक्षक बन गया। क्या कहेंगे बच्चों की मानसिकता को कैसे बदला जा सकता है? सर बच्चों की मानसिकता को सिर्फ परवरिश और उनके माँ बाप ही बदल सकते हैं सर, जी। बाकी कुछ नहीं सर। और जो इनके दोस्त लोग जो होते हैं, जो कि बोलते हैं संगत का असर बहुत बुरा होता है सर। सर ये जो चीजें हैं, ये खुद माँ बाप को ही देखनी पड़ेंगी, तभी ये चीज कम हो सकती है, अन्यथा तो सब बच्चे तो बिगड़ना स्वाभाविक चीज है सर। क्योंकि जो आज ये सोशल मीडिया, जो मोबाइल फोन हाथ में दे देना, बच्चों लोगों को पूछना नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें सर तो बहुत बढ़ावा दे रही हैं सर। लीजा जी, हाल ही में सपा के सांसद राम गोपाल यादव ने सदन में आवाज उठाई है कि जो रील्स है, इंस्टाग्राम है, इन प्लेटफॉर्मों पर पाबंदी लगाई जाए। इससे हमारे समाज की, हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो रही है और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। उनके इस बयान को किस तरह से देखती हैं? एक्चुअली में जो हमारे सोशल मीडिया है, वो जैसे हित के लिए बनी है वैसे अहित भी कर रही है। जी। हमें हित चुनना है। ये मानसिकता जो ये हमारे फैमिली या परिवार के पढ़ाई लिखाई या चीजों से ऊपर बनी हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि गरीब हैं तो उनके या पढ़ाई लिखाई नहीं की है या जो भी है, उनके यहाँ पे ही ये प्रॉब्लम है। बड़े घरों में भी प्रॉब्लम है जो बाहर नहीं आती है। ये तो उनकी डेथ हो गई इसलिए ये चीजें बाहर आई हैं। तो ये सही गलत का फर्क हमें कौन सिखाएगा? क्या ये सच में सोशल मीडिया का पूरा दोष है कि उसके साथ साथ में सही गलत का फर्क तो हमें अपने फैमिली से आती है। तो हमारे माता पिता की ही परवरिश ठीक नहीं है फिर। इसीलिए ये चीजें वो अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे कि बहुत लड़का बड़ी है बात इसलिए कही है फैमिली लीजा को सिंह बचाया। ने, बहुत बड़ी बात कही कि यानी कहीं ना कहीं उस बच्चे के माता पिता के भी परवरिश में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से बच्चा इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया है। अजय जी क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं लीजा सिंह के बयान को? नहीं सर, मैं उनकी बयान से सहमत हूँ, लेकिन कहीं न कहीं आज की तारीख में परिवार जो भी अपने बच्चों को दे रहा है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे आज की तारीख में उनका बाहर टाइम बीतता है, उनके स्कूल में, उनके कॉलेज में, उनके सर्कल में। तो वहाँ पे जो बच्चे आज सीख के आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे परिवार को मैं जानता हूँ जी। जिनके परिवार की डिसेंसी बहुत अच्छी है, बावजूद उनके घर के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा नालायक निकल गए। कोई ड्रग्स ले रहा है तो कोई गलत काम कर रहा है, कोई मारा पीटी कर रहा है, जबकि अगर उस परिवार को देखा जाए तो वो परिवार बहुत डिसेंट है। तो इसका मतलब है कि आज हमारे बाहर जब हमारे बच्चे जब निकलते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, वो जो देखते हैं उससे जायलेंस होते हैं। और हमारी ये परंपरा रही है कि कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, कोई भी गलत चीज होती है ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये बात अलग है कि जो बड़े होते हैं, मेच्योर होते हैं, उनको इसका साइड इफेक्ट मालूम होता है कि गलत चीज़ें हम नहीं करेंगे। लेकिन जो बच्चे छोटे हैं, और अभी ये 12 साल का बच्चा है, तो ये 12 साल के बच्चे की क्या मानसिकता होगी खुद सोच सकते हैं। आपके भी घर में या परिवार में या नात रिश्तेदार में अगर 9 साल की बच्ची या 12 साल का बच्चा होगा, हम उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई वो कितना समझदार होगा। बिल्कुल लेकिन अजय जी, जिस बच्चों की तरीके का मानसिकता को समझने के लिए अभिभावक को भी जरूरी है जागरूक होना। हमारे साथ जुड़ रही हमारी संवाददाता जया मिश्रा। जया, सबसे पहला सवाल, आज सरकार महिला सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बना रही है, हर पुलिस स्टेशन में जो है महिला दक्षता टीम रखी जाती है, फास्ट ट्रैक टेबल रखा जाता है। वजह क्या मानती हैं कि आए दिन क्या महिलाएं सुरक्षित हैं देश में? देखिए सर, जैसा कि मैं कहना चाहूंगी कि जो मानसिकता यहाँ पे जो अजय सर ने कहा कि जो मानसिकता है लोगों की, वो उस पे डिपेंड करता है कि किस हिसाब से लोग क्राइम करते जा रहे हैं, चाहे जितनी भी सेफ्टी हो। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँ
तो अगर मैं अपने घर रात को 12 से 1 बजे भी जाने के लिए निकलती हूँ कहीं से भी, तो मैं अपने आप को सेफ मानती हूँ, बिकॉज़ गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा सुरक्षा कर चुकी है। तो मैं कहीं पे भी सेफ्टी से आ जा सकती हूँ अकेले ही। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी और की किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, मैं अकेले भी ट्रैवल कर सकती हूँ। मैं मुंबई में रहती हूँ यहाँ पर, और मुंबई में अगर लोकल ट्रेन जो जानी-मानी जाती है सेफ्टी के लिए, वहाँ पे 7 से 8 बजे के 7 से 8 बजे के बाद से हर लेडीज़ कोच में आरपीएफ तैनात हो जाते हैं, चाहे उसमें भीड़ हो या ना हो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जया, लेकिन ये गवर्नमेंट तो जो है बाहर हमारी, वालों की सुरक्षा की बात है। अब तो ये घर में भी शुरू हो गया। जिस तरह से रीवा का मामला सामने आया है, सगे भाई ने सगी बहन को जो है हैवानियत और मौत के घाट उतार दिया है। ऐसे में भाई बहन के रिश्ते को लेकर क्या कहेंगी? सर, तो मैं इस पर ये कहना चाहती हूँ कि कौन से कंटेंट से एक्सपोज़र हो रहा है, कितने साल के व्यक्ति को। जैसे कि आपने बताया कि वो जो बच्चा था जिसने ये क्राइम किया है, वो अभी अंडर 18 है, यानी कि 13 साल का बच्चा है। जी, वो कौन से कंटेंट से एक्सपोज़र उसे मिल रहा है, ये गलती यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि ये जो गलती है, वो सरासर पेरेंट्स की। उन्होंने ये नहीं देखा कि उनका बच्चा किस कंटेंट से रूबरू हो रहा है। एक बहुत ही बड़ी चीज मानी जाती है, बिकॉज इंडिया में कई जगहों पर या कई प्लेटफॉर्म्स पे ये गाइडलाइंस भी दी जाती है कि कई चीजों को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। बट जी, आजकल कौन से कंटेंट सॉफ्ट पॉर्न के तौर पे फिल्म और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी सॉफ्ट पॉर्न, एग्जैक्ट पॉर्न नहीं, सॉफ्ट पॉर्न के तौर पे दिखाया जाता है। तो कौन से कंटेंट से एक्सपोजर हो रहा है, ये बात का ख्याल रखना पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये जो घटना घटित हुई है, तो इसमें पेरेंट्स की बहुत ही बड़ी अहम भूमिका है। और उस चीज के बाद भी, जैसे कि ये क्राइम होने के बाद भी, जैसा कि आपने बताया, जो बच्चे की माँ थी, उन्होंने दफनाने में और ये क्राइम पूरी तरीके से जो छुपाने में सबूत थे उनकी वो सब मदद की। मिटाने बिल्कुल में भी अजय जी क्या कहेंगे? एक तरफ तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा घर घर पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, और दूसरी तरफ जिस तरह से अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो अभी हाल ही में नवी मुंबई का जो मामला आया यशस्वी शिंदे का, उसके बाद अगर बात करें दिल्ली की निर्भया का, फिर नायगांव में जिस तरह से श्रद्धा वाघ का मामला आया, लगातार जिस तरह से बच्चियां शिकार हो रही हैं, ऐसे में लोगों की मानसिकता कैसे बदली जाए? सरकार अपनी तरफ से तो योजनाएं कानून लाने की कोशिश कर रही है। नहीं सर, मैं तो बोलूँगा कि सरकार जो योजनाएं बना रही है, जो कानून बना रहे हैं, उस पे उसको देखना चाहिए कि वो उस योजना का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है क्या, या जो जी, उन्होंने कानून बनाया है वो कानून बराबर काम कर रहा है क्या। खाली योजनाएं अनाउंस करने से या कानून बना के अनाउंस करने से काम नहीं होगा, वो कानून बराबर काम कर रहा है क्या। जब कानून का डर नहीं होगा तब तक ये सारी चीज़ें जो है, कितना भी कानून बना लो, कितना भी अभियान चला लो बेटी बचाओ का, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। तो इसके पहले हमको, सरकार को बहुत गंभीरता से इस सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। समाज में, जैसा कि अभी आपने एक चीज़ बताई कि संसद भवन में जो राम समाजवादी गोपाल पार्टी के यादव जी ने जो आवाज उठाई है। राम गोपाल यादव जी ने जो आवाज उठाई, उसका मैं समर्थन करता हूं, और मैं चाहता हूं कि पूरे संसद में हमारे जितने भी सांसद हैं सब मिलके इसके ऊपर आवाज उठाएं, क्योंकि बहुत अश्लीलता बढ़ती है समाज तरीके से। बच्चा बच्चा आज की तारीख में, जैसे ओटीटी अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके की आजकल मूवीज बन रही हैं, जिस तरीके से ये सारी चीज़ों में खुलावापन दिख रहा है, जी, ये सब चीज़ें हमारा कल्चर नहीं है। और अगर इसके हमारे कल्चर के अलावा अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है ऐसे ही प्रभावित होगी, और इस तरीके के कांड, इस तरीके की वारदात होते रहेगी। और जहाँ तक रही परिवार की बात, तो मैं परिवार की निंदा करता हूँ, क्योंकि अगर कोई भी आपके घर में ऐसी घटना हो गई, जी, उसको आप बचाने के लिए आपने और भी कानून को हाथ में लिया, नन्ही सी जान को मार के और उसको दफन कर दिया, ये बहुत बड़ा जुर्म है। बहुत मतलब
कैसे वो माता होंगे, कैसे वो पिता होंगे जो इस तरीके से अपनी बच्ची को इस तरीके से इस मुकाम तक लेके आए। वो छोटा एक बच्चा था जिसने जो गलती की, जी लेकिन जो माता पिता ने किया वो तो बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि वो तो समझदार थे, उनको अपनी एक समझदारी का वो परिचय देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी इसमें साथ दिया, तो ये एक बहुत बड़ा गलत है। बिल्कुल लीजा जी, अगर बात करें तो जिस तरह से इस पूरी वारदात को पहले जो है आरोपी ने जो है अंजाम दिया, फिर उसकी माँ और दो बहनों ने मिलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं एक तरफ तो आपने आरोपी का साथ दिया, दूसरी तरफ आपने कानून को भी हाथ में लिया। ऐसे में किस तरह का सजा का प्रावधान आप चाहेंगे, किस तरह का सजा मिलना चाहिए इस पूरे परिवार को? हमारे नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन में यही है कि अगर ये नाबालिग है तो इसको शोधनागार में भेजा जाएगा, जी और इसके माता पिता को ऐसा कोई, मुझे लगती है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी पक्ष नहीं ले रही हूँ, ऐसा कोई भी सजा होना चाहिए जो सजा समाज में ना एक मार्क बन के रह जाए। अगर ऐसा कोई भी मतलब क्राइम हो रही हो तो वो सजा लोगों के दिलों में रहे, क्योंकि हम कितना भी योजना कर ले, कुछ भी कर ले, इतना आसान नहीं है इन सब लोगों को चेंज करना। ये बड़े लंबे पीरियड और टाइम का चीजें हैं कि आप समय से लोग समझेंगे, पढ़ाई लिखाई एंड बैकग्राउंड। हमारे समाज में, हमारे इंडिया में कितने लोग हैं, आप कहाँ जाके और कैसे लोगों का दिमाग बदलेंगे? ऑब्वियसली ये जो सोशल मीडिया है और ये जो अश्लील चीजें हो रही हैं वहां पे, इसके ऊपर मुझे लगती है कोई एक बाउंड्री होना चाहिए, जैसे समझ में है वैसा एक बाउंड्री होना चाहिए कि या तो A+ या तो वो बच्चों के लिए मोबाइल में या सोशल मीडिया पे इतना आसानी से उपलब्ध नहीं होनी बिल्कुल चाहिए। लीजा जी, गाइडलाइंस होनी मुझे चाहिए। लगती चलते चलते है। अजय जी, आखिरी सवाल। जिस तरह से लगातार आपने कहा कि सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है और इस तरह की वारदात आपराधिक घटनाएं सोशल मीडिया इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा समर्थन है, लेकिन अगर बात करें तो उन जैसे राम गोपाल यादव ने यह भी कहा कि मोबाइल और सोशल मीडिया ने आज कहीं ना कहीं बाप बेटे में दूरी बना दी है, परिवार के सदस्यों में दूरी बना दी है। लोग कम से कम 3 घंटे डेली जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे उन सोशल मीडिया एडिक्ट को जो दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं? देखिए सर, आज की तारीख में सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो। जी मैं बताऊं, आज की तारीख में कॉरपोरेट कंपनियां हो या कोई भी बिजनेस हो, मैं जैसे रियल एस्टेट में हूं, तो मेरा टोटल काम जो है वो मोबाइल पे ही है। जी चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे मेल पे, चाहे यूट्यूब पे मेरे वीडियोस हो या मेरा कंटेंट जो भी मैं डालता हूँ, तो उससे मेरे को बिजनेस मिलता है। लेकिन यही चीज़ अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करो, आज की तारीख में मैं बताऊं आपको सर कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं कुछ लोग। अगर सपोज यहाँ पे किसी के चरित्र या किसी के कैरेक्टर को अगर किसी को गिराना है तो सोशल मीडिया पे आके दुनिया भर के उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। जी उससे कई ऐसी घटनाएं सामने आई है कि कई लोगों ने सुसाइड कर लिया है। तो इस तरीके का ये प्लेटफॉर्म है, इसको सही तरीके से किया जाए तो सही है, लेकिन इसको गलत तरीके से इस्तेमाल और गलत तरीके से लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और ख़ास करके मेरा आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों तक अगर ये बात जाए और ये बात हमारे पूरे हमारे प्रशासन तक बात पहुँचे, तो ये मैं अपील करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे कुछ अश्लील वीडियोस जो है उसकी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। कोई भी एकदम इजीली कोई भी पोर्टल पे जाके कोई भी उस पर .com डाल के कोई भी अश्लील वीडियो डाउनलोड नहीं कर सके। इस तरीके के जो प्रावधान ये हमारे सरकार को लेना चाहिए, नहीं तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो सब ऐसे ही दिशाहीन हो जाएंगे, और आने वाले टाइम में ऐसे छोटे छोटे बच्चे जब बलात्कार और रेप में और मर्डर में इन्वॉल्व होंगे तो हमारे देश का आगे का भविष्य क्या होगा। बिल्कुल, बच्चे देश का भविष्य होते हैं और सोशल मीडिया के 2 पहलू हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस वे में लेते हैं। अजय जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीजा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। जया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर संतोष तिवारी जी, आपका भी धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से रीवा की इस वारदात ने पूरी तरीके से लोगों को हिला के रख दिया है, आपको बता दें कि वारदात ने बच्चों की बदलती मानसिकता और परिजनों की परवरिश पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यही वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से चर्चा में जुड़े हुए थे तमाम पैनलिस्ट का कहना है कि सोशल मीडिया की एक बाउंड्री लाइन बनाई जाए,
ताकि लोगों को जो चाहिए वही सर्च में जाए, क्योंकि लोग अगर अच्छा देखते हैं तो अच्छा भी है, बुरा देखते हैं तो बुरा है। लेकिन जिस तरीके से बच्चे ने अश्लील वीडियो देखा और एक मासूम को अपनी हवस का शिकार बना लिया, कहीं ना कहीं मानवता को भी शर्मसार किया है और बहन भाई के रिश्ते को भी पूरी तरह से तार तार कर दिया है। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।